हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ, हम आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, शांति देने वाले, मुक्ति देने वाले आप हमारे परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, हम सुबह की भोर में आपके निकट, आपकी हजूरी में आते हैं। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन की विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। और मेरे प्यार प्रभु जी, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी। आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा। खतरों, मुसीबत, समस्याओं से आपने हमें बचाया। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की तारीफ करते, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले सच्चे परमेश्वर, सच्चे खुदावन हो। हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में खुदावन आपकी हजूरी में आए। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। हम आपके जीवती वचन और कलाम की ओर जाते मेरे प्यारे प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को हमें बता मेरे प्यार प्रभु जी। आज के वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके बहुतायत की आशीष हो प्रभु जी, और दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आगे के हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते, आपकी अगुवाई में हम जाते हैं प्रभु जी। हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ भजन संहिता की किताब निकाल सकते हैं, 101 भजन की किताब, उसका 5 आयात से दिखते हैं। हालेलुया। इसके हेडिंग में लिखा है धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प। दाऊद अपने भजन की किताब में लिखता है कि धार्मिक जीवन बिताने का एक उद्देश्य लेता है, एक संकल्प लेता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम 5 आयात से देखते हैं, जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूँगा, जिसकी आँखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं न सहूँगा। दाऊद अपने भजन में कहता है कि जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश कर दूंगा। हालेलुया। और जिसकी आँखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूँगा। और आगे 6 आयत में दाऊद लिखता है कि मेरी आँखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। जो खड़े मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। दाऊद अपने भजन में कहते हैं कि मेरी आंखें देश के उन सभी विश्वास योग्य मनुष्य पर लगी रहेगी और वे सब मेरे संग रहेंगे, और जो खड़ाई के साथ परमेश्वर की मार्ग में चलेंगे वही मेरा सेवक होगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे 7 आयत में दाऊद ने लिखा है कि जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। दाऊद इस आयत में कहता है कि जो मनुष्य अपने मुख से छल की बातें कहता हो उसे मैं अपने घर के भीतर रहने भी नहीं दूंगा, और जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। 8 में कहता है भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूँगा, इसलिए कि यहोवा की नगर के सब अनर्थ कार्यों को नष्ट करूँ। हालेलुया। दाऊद एक धार्मिक जीवन
बिताने का संकल्प लेता है। हालेलुया। और अपने घर के अंदर, अपने नगर के अंदर में एक ऐसे मनुष्य को जो झूठ बोलता हो, जो छल की बातें करता हो, जो अनर्थ कार्य करने वाला हो, ऐसे किसी भी तरह के मनुष्य को दाऊद अपने घर में, अपने यहाँ कार्य करने के लिए रखना नहीं चाहता। हालेलुया। दाऊद एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को अपने नगर में, अपने घराने में कार्य को करने के लिए नियुक्त करना चाहता है, जो परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की आज्ञा में चलता हो। और भजन संहिता 15 अध्याय की 3 आयत में कहता है कि जो अपनी जिभ से अपमान नहीं करता और न अन्य लोगों की बुराई करता और न अपने पड़ोसी का अपमान सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ऐसे लोगों को वह अपने निकट में रखना चाहते। और 4 आयत में कहते हैं, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा की डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हालेलुया। हालेलुया। हम इन आयतों में एक ही चीज़ को सीखते हैं कि हमें अपने मुंह की चौकसी करनी है। तीतुस 3 की किताब 3 अध्याय की 2 आयत में लिखा है, किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। हालेलुया। हमें हर एक मनुष्य के साथ नम्रता के साथ होना चाहिए। हमें कोमलता के साथ, हमें मसीह की स्वभाव में निरंतर बने रहना है। हालेलुया। और नीति वचन 22 की 10 में लिखे है, ठट्ठा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। हालेलुया। सुलेमान का नीति वचन हमें एक गहरी बात को बताता है। जहाँ वाद विवाद होता है, जो ठट्ठा करते हैं उस स्थान से, उस जगह से निकाल दे, ताकि उस स्थान में झगड़ा मिट जाए और वाद विवाद और अपमान दोनों नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। याकूब की किताब 4 अध्याय की 11 आयत में कहता है, परमेश्वर का वचन, ही भाइयों एक दूसरे की निंदा ना करो। जो अपने भाई की निंदा करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की निंदा करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है, तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर न्यायाधीश ठहरा। हालेलुया। हमें किसी भी बातों के विषय में वाद विवाद नहीं करना है और ना ही अपने लोगों के विषय में हमें चुगली करना है। हमें निरंतर अपने मुख की चौकसी करना है, ताकि हम अपने जीवन को एक धार्मिकता जीवन बनाए रखें। हालेलुया। हम एक धार्मिकता की ओर बढ़ते रहे, हम अपने जीवन में धार्मिक जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। हमें निरंतर अपने मुख की चौकसी करना अति आवश्यक है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे मुख से कब क्या और किस वक्त कौन से शब्द है जो निकल जाएगा। लेकिन मनुष्य को वह शब्द निकलकर बाहर से तो उनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन उसके मन में, हृदय में बहुत बड़ा असर होता है। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने मुख की निरंतर चौकसी करना है। हालेलुया। हमें सावधानी के साथ किसी भी बातों को कहना है। हमें उतावली के साथ किसी भी
बातों को अपने मुख के साथ नहीं कहना है। हालेलुया। हम इन भजन में हम इन आयतों में इसी बात को सीखते हैं कि हमें निरंतर अपने मुख की चौकसी करने, हमें ना ही किसी के लिए कुछ अपने मुख से बोलना है। हालेलुया। और हमें ऐसे लोगों की संगति भी नहीं करना है जो अपने मुख से निरंतर वाद विवाद करता हो और व्यर्थ की बातों को निरंतर बोलता रहता है। हमें ऐसी लोगों के साथ नहीं रहना है, हमें ऐसे लोगों से निरंतर दूर रहना है जिससे हम परमेश्वर में निरंतर बढ़ते जाए। जब हम ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से हम निरंतर घटते जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने परमेश्वर की उपस्थिति से और परमेश्वर की आशीषों से हमें दूर नहीं होना है। तो हमें अपने मुख की निरंतर चौकसी करना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते प्रभु जी। एक बार फिर मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू के बारे में कवर करता हूँ। पिता परमेश्वर हर एक लोगों के ऊपर अनुग्रह कर, दया कर। तो महान खुदा जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो, मैं आपके नाम की तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। आपके मार खाने से, आपके लहू बहाने से, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं जो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उन सभी लोगों को छू ले मेरे प्यार प्रभु जी। उनके जीवन में हम चंगाई के सामर्थ्य को मांगते हैं पिता परमेश्वर। मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो विश्वास के साथ हमें लगातार विनती निवेदन रिक्वेस्ट को दिए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, उनके जीवन में आपकी आशीष आने पाए, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक समस्या, हर एक बाधा यीशु के नाम से दूर किया जाए प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्रापों को उनके घरों से, परिवारों से हम तोड़ देते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख की, शांति की, आनंद की हम घोषणा करते। हर एक लोगों की कमी घटी को, ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कीजिए पिता परमेश्वर। अपने चंगाई वाले हाथों को, शिफा वाले हाथों को, बरकत वाले हाथों को हर एक भाई बहनों के लिए बढ़ा मेरे प्यार प्रभु जी। और खुदा बन, दया कर, अनुग्रह कर, तेरे जैसा कोई है नहीं। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का परमेश्वर है, तेरे जैसा खुदाबंद कोई है नहीं। तू महान है, तू सर्वोच्च खुदाबंद खुदा है प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी उन हर एक भाई बहनों के लिए जिनके काम काज रुके हुए प्रभु, जिनके सारे काम काज यीशु के नाम से बनने पाए। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया प्रभु जी, वैसे हर एक भाई बहनों के जीवन से, उनके जीवन सारी समस्या दो भागों में बढ़ जाए प्रभु जी। परमेश्वर खुदा दया कर, और जितने लोगों की रुके हुए कामकाज, हर एक रुके हुए काम यीशु के नाम से बनने पाए। और मेरे प्यार प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित लाया, भला चंगा संभाल कर रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते, आपकी अगुवाई में, कंट्रोल में, नियंत्रण में हम चलना चाहते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरी कर प्रभु जी। आपने जो योजनाओं, जो मर्जी को बना कर रखे प्रभु जी, उन इच्छाओं को, योजनाओं को हर एक भाई बहनों को दीजिए प्रभु जी। आने जाने में आपकी स्वर्गदूतों की पहराव को लगाते प्रभु जी, आने जाने में आपकी सहायता को मांगते हैं। हर एक के वाहनों को, गाड़ियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जिस मार्गों से हम जाते मेरे प्यार प्रभु जी, उस मार्गों में आपकी अगुवाई को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने
होने दे तेरे नाम की महिमा। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपकी भवन और आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो प्रभु जी। खुदावन, आपकी बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता प्रभु जी। आपके निकट आनंद की भरपूरी है, तो जीवन का जल देने वाला मेरा परमेश्वर है। मैं आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। आपने हमारे सारे पापों को, अपराधों को क्षमा किया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आपके नाम को जानते हैं प्रभु जी, आपके नाम को जानकर अपने मन को, हृदय को संसार की ओर परिवर्तन कर चुके प्रभु जी, उनके मन को, हृदय को बदल प्रभु जी, और उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों के हाथों की कार्यों में आपके अपरंपार की आशीष को मांगते हो। आपको वचन कहते हैं, आज से तुम्हारे पाँव के तले जिन स्थानों में, जिन जगहों में पढ़ चुके, उस जगह आपसे आशीषित किया जाएगा प्रभु जी। तो आपका वचन कहता है कि तू ही आप बांध ट्रेन हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हर एक भाई बहनों के साथ में चलने वाला परमेश्वर, आप किसी को अनाथ नहीं छोड़ेंगे और ना ही किसी को आप त्यागने वाले परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप हर एक लोगों की सुधि लेने वाले मेरे सच्चे खुदा और जिंदा परमेश्वर हो। मैं आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी, हम अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते प्रभु जी, हमको सहायता खुदावन आपकी ओर से मिलती है पिता परमेश्वर। मैंने संकट के समय में आपको दुहाई दी और आपने मेरी विनती को सुनकर, मेरी पुकार को सुनकर खुदावन तूने मेरी सुधे लिया प्रभु। जब समस्याओं से, मुसीबतों से आपने हमें निकाला प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। आज हम जहाँ कहीं भी जाए प्रभु जी, एक एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी सहायता को, आपकी मदद को मांगते प्रभु जी। जिन स्थानों में हमारे पाँव के तले पड़ते, उस जगहों में हम आपके वचन कलाम को सुनाने की घोषणा करते हैं। वहाँ की आत्माओं को आपके भवन, आपके राज्य के लिए मांगते हैं। दया कर, अनुग्रह कर, तू महान है, तेरे जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। तू सर्वोच्च खुदा, शक्तिशाली परमेश्वर है। हम आपकी तारीफ करते, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।